Toro Story। तेज कड़कती बिजली और मूसलाधार बारिश के बीच राजा बलजीत मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। उनके साथ एक मोरनी है। नहीं, अब और नहीं। बहुत भाग लिया हमने इस नियति से, बहुत सह लिया इस समाज के तानों को। आज इस महादेव की चौखट पर सब खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं महाराज, कृपया कर ऐसा मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा। क्यों रोक रही हो तुम मुझे? क्या तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगा? आज कुछ भी हो, महादेव की सौगंध, मैं तुमसे शादी करके रहूंगा। महाराज, ये विवाह आपकी चिता सजा देगा, कृपया ऐसा मत कीजिए। तो सजने दो वो चिता। अगर इस प्रेम का अंत मृत्यु है तो मुझे वो मौत मंजूर है। 1 महीना पहले सुबह का समय है। सूरज की पहली किरणें घने जंगल के बीच से छन कर आ रही हैं। राजा बलजीत अपने सफेद घोड़े पर सवार हैं और नगर भ्रमण से वापस लौट रहे हैं। नगर की सीमाएं सुरक्षित हैं, फसलें लहलहा रही हैं। आज का दिन वाकई बहुत सुकून भरा है। अचानक किसी के भागने की आवाज सुनाई देती है। कौन है वहाँ? सामने आओ। राजा घोड़े से उतरते हैं और झाड़ियों को हटाते हैं। वहाँ एक लड़की बेहवास हालत में डरी हुई बैठी होती है। नहीं नहीं, करीब मत आना, मुझे मत मारो, मैं विनती करती हूँ, तुम उसके दूत हो ना, उसे कह देना मैं मर गई हूँ, कृपा कर मुझे छोड़ दो। ठहरो, शांत हो जाओ देवी। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं इस राज्य का राजा बलजीत हूँ। देखो, मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हें चोट पहुँचाने नहीं आया। राजा की सौम्य छवि देखकर सुनैना थोड़ी स्थिर होती है, लेकिन डर अभी भी कायम है। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हारी वेशभूषा और ये कीमती कंगन, तुम किसी साधारण कुल की नहीं लगती। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? महाराज, कंचनगढ़, मेरा राज्य, मेरा घर सब राख हो गया। उसने, उस भयानक तांत्रिक काल कपाल ने सब छीन लिया। मेरी माँ और पिता को मेरे सामने पत्थर बना दिया। काल कपाल, ये नाम तो मैंने पुरखों की लोक कथाओं में सुना था। वो तो एक प्राचीन शैतान था जिसे सालों पहले एक ऋषि ने कैद कर दिया था। क्या तुमने सच में उसे देखा? वो वापस कैसे आ सकता है? वो वापस आ चुका है महाराज। उसने अंधेरी शक्तियों को जगा लिया है। उसके पास एक सिद्ध किया हुआ राक्षस है। वो वही करता है जो वो काल कपाल बोलता है। वो मुझे भी मार डालता, लेकिन मैं वहाँ से भाग निकली, पर भाग कर भी मैं आज़ाद नहीं हो पाई। उसने मुझे जीते जी एक जिंदा लाश बना दिया है। तुम सुरक्षित हो अब। मेरे महल चलो, वहाँ तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। महल? नहीं महाराज, मैं अब किसी घर में नहीं रह सकती। उस तांत्रिक ने मुझ पर 3 ऐसे श्राप छोड़े हैं जिनका बोझ लेकर मैं किसी के भी जीवन में सिर्फ अंधेरा ला सकती हूँ। मेरी किस्मत अब इस जंगल की ठोकरों में ही लिखी है। सुनैना, मैं एक राजा हूँ और मैंने धर्म की रक्षा की शपथ ली है। मैं तुम्हें उस अंधेरे में वापस नहीं जाने दूंगा। तुम मेरे साथ मेरे राज्य चलोगी। मेरे पुरोहित बहुत विद्वान हैं, वे इस तंत्र मंत्र का कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लेंगे। नहीं महाराज, आप नहीं समझ रहे। वो साधारण जादू नहीं था। उसने मेरे वजूद को 3 जंजीरों में बांध दिया है। ऐसी जंजीरें जो न तलवार से कटती हैं न मंत्रों से। उसने मुझे श्राप दिया है और उन श्रापों का बोझ इतना भारी है कि उसे कोई नहीं उठा पाएंगे। सुनैना, अंधेरा बढ़ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। बताओ मुझे, क्या है वो श्राप? देर हो गई महाराज, बहुत देर हो गई। अब वो श्राप अपना रंग दिखाएंगे। गौर से सुनिए, क्योंकि शायद कल सुबह मैं आपको ना मिलूं। पहला श्राप, उस रक्त भैरव ने मेरी छाया छीन ली है। जैसे ही रात का अंधेरा गहराएगा, मैं इस दुनिया से अदृश्य हो जाऊंगी। दूसरा श्राप, उस राक्षस ने कहा था कि तू उसके अलावा किसी से भी शादी करेगी तो अग्नि के 7वें फेरे पूरे होते ही उसके प्राण उड़ जाएंगे। वो मंडप ही उसकी चिता बन जाएगा। तीसरा श्राप? राजा ने ऐसा कहा ही था कि अंधेरा छा गया और राजकुमारी सुनैना किसी झोंके की तरह गायब हो गई, जैसे मानो वहां कभी रही ही ना हो।
राजा तुरंत अपने राजमहल वापस आते हैं और सीधा राजगुरु के पास जाते हैं और सारी घटना उन्हें बताते हैं। राजगुरु, समय निकलता जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से एक राजकुमारी को हवा में विलीन होते देखा है। मुझे उस पापी काल कपाल का अंत चाहिए। बताइए, उसे कैसे मारा जा सकता है? महाराज, काल कपाल ने मौत को जीत लिया है। उसे आपकी तलवार या भाला नहीं छू सकता। उसका प्राण इस संसार में नहीं बल्कि चंद्रमणि के अंदर धड़कता है। वो मणि पाताल भैरव की गुफा में सुरक्षित है, जिसे हजारों शैतानी शक्तियों ने घेर रखा है। तो मैं अभी अपनी सेना के साथ कूच करूंगा। नहीं महाराज, उस गुफा का मार्ग किसी मानचित्र पर नहीं है। वहां कोई भी साधारण इंसान नहीं पहुंच सकता। उस रास्ते को सिर्फ वही देख सकता है जिसे काल कपाल ने खुद श्राप दिया हो, क्योंकि श्राप सिर्फ सजा नहीं, उस तांत्रिक के दिमाग का एक हिस्सा होता है। वही दिमाग आपको गुफा तक ले जा सकता है। राजा समझ जाते हैं कि उस गुफा तक जाने का रास्ता सुनैना से ही होकर जाता है और फिर वो अगली सुबह उसी जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी एक घनी झाड़ी के पीछे सुनैना बैठी मिलती है। वो फिर से उतनी ही डरी हुई है जैसे वो पहली बार राजा से मिल रही हो। नहीं, करीब मत आना। तुम कौन हो? क्या तुम उस राक्षस के भेजे हुए जल्लाद हो? सुनैना, ये मैं हूँ बलजीत। कल हम मिले थे, भूल गई तुम? मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मुझे काल कपाल के बारे में सब पता चल चुका है। राजा सुनैना के पास जाकर उसे भरोसा दिलाते हैं कि वो उनकी मदद के लिए आए हैं। सुनैना की याददाश्त धुंधली है क्योंकि वो हर रात गायब हो जाती है। सुनैना, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राजगुरु ने कहा है कि तुम उस गुफा का रास्ता जानती हो जहां काल कपाल की मौत छिपी है। तुम्हें उसे याद करना होगा, अपने डर को जीतना होगा। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। जब भी मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ मेरे दिमाग में आग लग जाती है। वो गुफा, वो अंधेरा। कोशिश करो सुनैना, याद करो जब उसने तुम्हें श्राप दिया था, क्या तुम्हें कोई पहाड़ी, कोई खौफनाक द्वार या कोई आवाज सुनाई दी थी? तुम्हें याद करना ही होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी सुनैना की आंखें अचानक पूरी सफेद हो जाती हैं। उसे गुफा की धुंधली परछाई दिखती है जिसमें वो चंद्रमणि रखी है। काली पहाड़ी, भेड़ियों के मुंह जैसा द्वार, अघोर नदी के पीछे वो गुफा वहाँ है महाराज, वो गुफा। जैसे ही सुनैना ने रास्ता बताया, अचानक तांत्रिक की एक भयानक हंसी जंगल में गूंजती है। बिजली कड़कती है और सुनैना फिर से फिसलकर हवा में गायब हो जाती है। फिर से वही, उस पापी ने तुम्हें फिर कैद कर लिया। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें आजाद करवा कर रहूंगा। सुनैना तो गायब हो गई, लेकिन वो राजा के दिमाग में उस मौत की गुफा का पता छोड़ गई। अब राजा बलजीत निकल पड़े थे एक ऐसी यात्रा पर जहां हर कदम पर मौत का जाल बिछा था। राजा बलजीत घने जंगल के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती। हर तरफ सन्नाटा है। तभी उन्हें एक दर्द भरी कराह सुनाई देती है। कोई है, मुझे बचाओ, इस असहनीय दर्द से मुझे मुक्ति दिलाओ। राजा अपनी तलवार निकालकर आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ है, जिसके तने में एक लोहे की लंबी कील ठुकी हुई है। उस कील से एक पुराना जंग लगा हुआ सोने का चिराग लटका हुआ है। आवाज उसी चिराग के भीतर से आ रही है। तुम कौन हो और इस चिराग में कैसे कैद हुए? मुझ पर दया करो राही, इस कील को निकाल दो, मैं तड़प रहा हूँ। राजा जैसे ही अपनी पूरी ताकत लगाकर उस कील को खींचते हैं, एक जोरदार धमाका होता है और चारों तरफ काला धुआं फैल जाता है। धुएं के बीच से एक विशाल, डरावना लेकिन मुस्कुराता हुआ जिन प्रकट होता है। उसकी आंखें अंगारे जैसी दहक रही हैं। आजाद, आखिरकार हजारों सालों बाद मैं आजाद हुआ। शुक्रिया ए इंसान,
तूने मुझे उस काल कपाल की कैद से छुड़ा लिया। काल कपाल, क्या उसने तुम्हें यहाँ कैद किया था? हाँ, मैं इस जंगल का रक्षक था, राहगीरों को रास्ता दिखाता था, लेकिन उस नीच तांत्रिक ने मुझे इस पेड़ में कील से ठोक दिया ताकि कोई भी इंसान इस जादुई जंगल को पार करके उसकी गुफा तक न पहुंच सके। अब तूने मुझ पर उपकार किया है तो मेरे पास तेरे लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी। कौन सी पहले सुनेगा? अरे पहले अच्छी खबर ही सुना दो, बुरा तो सब वैसे भी हो ही रहा है। अच्छी खबर ये है राजन कि मैं तेरी 5 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। ये 5 काम ऐसे हैं जो इस जादुई दुनिया में तेरी जान बचाएंगे। पहला, मायावी दृष्टि। दूसरा, विष का अमृत। तीसरा, मैं तुझे जानवरों और पक्षियों की भाषा समझने की शक्ति दे सकता हूँ। चौथा, मैं तुम्हारे लिए समय को थोड़ा पीछे कर सकता हूँ। और पांचवा, मैं तेरे लिए अग्नि को भी ठंडा कर सकता हूँ। अरे वाह, तुम सच में मेरी मदद करोगे? इतनी जल्दी खुश मत हो राजन, अब बुरी खबर सुनो। जैसे ही तेरी 5वीं इच्छा पूरी होगी, मेरा और तेरा स्थान बदल जाएगा। मैं पूरी तरह आजाद होकर तेरी काया ले लूंगा और तू हमेशा के लिए इस चिराग में कैद हो जाएगा। बोल, क्या तुझे मेरी शर्त मंजूर है? राजा बलजीत सन्न रह जाते हैं। एक तरफ सुनैना को बचाने का जुनून है और दूसरी तरफ खुद की उम्र भर की कैद। अगर मैं कैद हो गया तो राज्य का क्या होगा? लेकिन अगर मैंने मदद नहीं ली तो सुनैना कभी आजाद नहीं हो पाएगी। सोच ले राजन, हर कदम पर मौत खड़ी है। बिना मेरे इन 5 चमत्कारों के तू गुफा की दहलीज भी पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है तुम्हारी शर्तें। राजा काली पहाड़ी की तलहटी में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही रास्ता 3 अलग-अलग दिशाओं में बट जाता है। हर रास्ता एक जैसा दिख रहा है और हर तरफ से सुनैना के रोने की आवाजें आ रही हैं। ये कैसा छल है? हर रास्ता एक ही जगह ले जाता हुआ लग रहा है, लेकिन कान फाड़ देने वाली ये आवाजें मुझे भ्रमित कर रही हैं। जिन, अपनी पहली शक्ति का उपयोग करो। सोच लो राजन, एक बार इच्छा पूरी हुई तो चिराग की कैद तुम्हारे करीब आ जाएगी। क्या तुम मायावी दृष्टि चाहते हो? हाँ, मुझे सच देखना है। जिन हाथ फेरता है, अचानक सारा शोर शांत हो जाता है और 2 रास्ते धुंध की तरह गायब हो जाते हैं। केवल एक रास्ता बचता है जिस पर खून के निशान हैं। आगे बढ़ो, तुम्हारी राह आसान है। अब राजा चलते चलते ऐसे रास्ते पर पहुंचते हैं जहां कोई पेड़ पौधा नहीं है। वहां जहरीला घना धुआं तैर रहा है। वहां की घास काली पड़ चुकी है और हवा में सांस लेते ही राजा को चक्कर आने लगते हैं। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ पर तो। अगर मैं ज्यादा देर यहाँ रहा तो इस जहरीली हवा से मर ही जाऊंगा। जिन, दूसरी इच्छा पूरी करो। इस जंगल की जहरीली हवा से बाहर निकालो मुझे। जिन कमाल दिखाता है और राजा के चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार कर देता है। राजा की सांसें वापस सामान्य हो जाती हैं। वे उस जहरीली घाटी को बिना किसी नुकसान के पार कर जाते हैं। 2 इच्छाएं समाप्त। तुम्हारी काया अब धीरे धीरे मेरी होने की ओर बढ़ रही है राजन। राजा बलजीत तेजी से अघोर नदी की ओर बढ़ रहे थे। तभी झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक सुंदर हिरन शिकारी के जाल में फंसा तड़प रहा था। राजा का दयालु हृदय पसीज गया और उन्होंने अपनी तलवार से जाल काट दिया। हिरन आजाद होते ही भागने के बजाय राजा के चारों ओर चक्कर काटने लगा। वो अपनी गर्दन हिलाकर और अजीब सी आवाजें निकालकर राजा को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था।
लगता है ये बेजुबान जीव मुझे कुछ बताना चाहता है, लेकिन मैं इसकी भाषा नहीं समझ पा रहा। जिन, प्रकट हो जाओ। क्या हुआ राजन? क्या राह भटक गए? जिन, मेरी तीसरी इच्छा पूरी करो। मुझे इस हिरन की और दुनिया के हर बेजुबान की भाषा समझनी है। तथास्तु। लो, मिल गई तुम्हें जानवरों की बोली। अचानक राजा को हिरन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। महाराज, मेरी बात सुनिए, आगे मत जाइए। नदी के उस पार एक भयानक डायन ने आपका रास्ता रोकने के लिए मौत का जाल बिछाया है। उसे पता है कि आप आ रहे हैं। क्या डायन मेरा इंतजार कर रही है? तो फिर मैं उस पर कैसे जाऊंगा? महाराज, इस मुख्य रास्ते को छोड़िए, मेरे पीछे आइए। मैं आपको एक गुप्त रास्ते से ले चलता हूँ जो सीधा सुरक्षित जगह निकलता है। सावधान राजन, उस तांत्रिक की गुफा तक जाने का यही एकमात्र मार्ग है। भटकिए मत। चुप रहो जिन, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा ये मासूम जीव क्या कह रहा है? वो मेरी जान बचाना चाहता है। चलो हिरन, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। राजा उस हिरण के पीछे पीछे घने कांटों वाले रास्ते पर निकल पड़े। कुछ दूर चलते ही वे एक खौफनाक गुफा के सामने पहुंचे, जहां चारों ओर इंसानी खोपड़ियां लटकी थीं। अचानक वो प्यारा हिरण धुएं में बदल गया और एक भयानक प्रेत का रूप ले लिया। ओ माँ, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। आज एक ताजा राजा का शिकार मिला है। इसे पकाकर खाने में बड़ा कुरुम कुरुम स्वाद आएगा। गुफा के भीतर से एक बूढ़ी डरावनी चुड़ैल बाहर निकलती है। धोखा? जिन, ये क्या हो गया? तुमने मुझे चेतावनी क्यों नहीं दी? राजन, मैंने तो पहले ही कहा था कि गुफा का रास्ता वही था। आपने एक प्रेत की बात मानी, मेरी नहीं। अब तैयार हो जाइए चुड़ैल का भोजन बनने के लिए। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। जिन, मेरी चौथी इच्छा सुनो। अब कोई इच्छा काम नहीं आएगी राजन। आज तुम मेरा नाश्ता बनोगे। नाश्ता। जिन, समय को पीछे मोड़ दो। मुझे ठीक उसी पल में वापस ले चलो जहां मुझे वो जाल में फंसा हिरण मिला था। चौथी शक्ति का प्रयोग। समय पीछे जा रहा है राजन, सावधान। सब कुछ तेजी से पीछे की ओर घूमने लगता है और राजा फिर से उसी जगह खड़े मिलते हैं जहां वो हिरन जाल में फंसा था। समय फिर से वहीं से शुरू हुआ। हिरन फिर से वही नाटक करने लगा। महाराज, इस मुख्य रास्ते को छोड़िए, मेरे पीछे आइए। मैं आपको एक गुप्त रास्ते से ले चलता हूँ जो सीधा सुरक्षित जगह निकलता है। तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी है प्रीत, लेकिन मैं एक ही गड्ढे में 2 बार नहीं गिरता। राजा ने हिरन को नजरअंदाज कर सीधे मुख्य रास्ते की ओर बढ़ गए। अब राजा उस गुफा के अंदर पहुंचते हैं। वहां सामने एक विशाल गड्ढा है जिसमें खौलता हुआ लावा बह रहा है। उस पार एक ऊंचे स्तंभ पर चंद्रमणि चमक रही है। अरे, मैं अब उस पार कैसे जाऊं? यहाँ तो बहुत तेज गर्मी है, असहनीय है ये। मैं उस पार कैसे जाऊं? राजा जिन को बुलाते हैं और अपनी 5वीं इच्छा मांगते हैं। जिन, इस जगह को थोड़ा ठंडा कर दो ताकि मैं इसे पार कर सकूं। जिन अपनी शक्ति से उस जलते हुए लावे को ठंडा कर पत्थर बना देता है और राजा उस पार चले जाते हैं। वहां जाकर वे देखते हैं कि मणि के पास एक पिंजरा भी है जिसमें एक मोर कैद है। अब जिन बहुत जोर से हंसता है। बस हो गया, मैं आजाद। आओ राजा, अब तुम्हारी बारी है इस चिराग में दफन होने की। आओ और इसमें हमेशा के लिए कैद हो जाओ। मुझे तुम्हारी काया चाहिए।
ठीक है, मैं कैद हो जाऊंगा, लेकिन जिस काम के मकसद से मैं आया हूं, कम से कम उसे तो पूरा कर लेने दो। ठीक है, थोड़ी देर और। राजा तुरंत उस जगह दौड़ते हैं जहां वो मोर बेड़ियों में जकड़ा था। सुनैना, तुम कहाँ हो? यहाँ तो कोई मोर कैद है। ये मोर यहाँ क्या कर रहा है? क्या उस तांत्रिक ने मुझे फिर धोखा दिया? सुनैना कहाँ है? राजा को अचानक याद आता है कि जिन की तीसरी शक्ति बेजुबानों की भाषा अभी भी उनके पास है। वो मोर एक दर्द भरी आवाज निकालता है। महाराज, जिसे आप ढूंढ रहे थे वो कोई और नहीं, मैं ही हूँ। क्या ये आवाज? सुनैना, तुम एक पक्षी कैसे बन गई? महाराज, काल कपाल ने मेरी काया छीन ली है और उसने मुझे एक मोरनी के रूप में बदल दिया है। तो उस दिन जंगल में जो लड़की मिली थी, वो मेरी आत्मा का एक अंश था जो मदद मांग रहा था। मेरा असली शरीर यही है। उस तांत्रिक ने मुझे इस गुफा में मोर बनाकर कैद कर दिया था ताकि दुनिया को लगे कि राजकुमारी मर चुकी है। महाराज, आप यहाँ से चले जाइए। मैं एक शापित हूँ और ये शाप आपको भी लगते समय नहीं लगेगा। नहीं सुनैना, मैं तुम्हें आजाद करवा कर रहूंगा। मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ और अगर इस प्रेम को यहीं खत्म होना है तो मैं इसके साथ ही खत्म हो जाऊंगा। राजा अपनी पूरी शक्ति से तलवार मणि पर दे मारते हैं। मणि के टुकड़े टुकड़े होते ही पूरी गुफा हिलने लगती है और दूर कहीं तांत्रिक की चीखने की आवाज आती है जो अंततः सन्नाटे में बदल जाती है। तांत्रिक का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तभी उस टूटी हुई मणि से एक जादुई रोशनी और आवाज निकलती है। राजन, मांगो क्या मांगते हो? तुमने मुझे उस तांत्रिक से आजाद करवाया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे वर्षों की कैद से आजाद करवाया है। मणि, मैं चाहता हूँ कि तुम इस जिन को हमेशा हमेशा के लिए इसके श्राप से आजाद कर दो और इसे एक नया जीवन दे दो। मणि की शक्ति से जिन्न का श्राप टूट जाता है और वो एक पवित्र मंत्र के रूप में विलीन हो जाता है। सुनैना, अब डरने की कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ। महाराज, आप जीत गए लेकिन मैं हार गई। मैं अब भी एक पक्षी हूँ। आप अपने महल लौट जाइए और मुझे मेरी नियति पर छोड़ दीजिए। नहीं सुनैना, मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारी देह या रूप से नहीं। तुम चाहे जिस रूप में रहो, मेरी अर्धांगिनी तुम ही बनोगी। राजा बलजीत मोरनी के साथ उसी महादेव के मंदिर पहुंचते हैं जहां से कहानी शुरू हुई थी। हे महादेव, आज आपकी इस चौखट पर न्याय होगा। अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो ये विवाह संपन्न होगा। महाराज, रुक जाइए। उस तांत्रिक का दूसरा शाप याद कीजिए। 7वें फेरे पूरे होते ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। मैं विधवा नहीं होना चाहती। अगर तुम्हारे साथ 7 फेरे लेने का मूल्य मेरी मृत्यु है तो मुझे वो मौत मंजूर है, पर मैं तुम्हें इस हाल में अकेले नहीं छोड़ूंगा। राजा उस मोरनी को साथ लेकर अग्नि के फेरे लेने लगते हैं और जैसे ही 7वां फेरा संपन्न होता है, श्राप के मुताबिक राजा को मर जाना चाहिए था, लेकिन काल कपाल के मरते ही उसके श्राप की शक्ति कमजोर पड़ चुकी थी और राजा के निस्वार्थ प्रेम ने उस काले जादू को जड़ से काट दिया। तभी एक चमत्कार होता है और मोरनी दिव्य रोशनी में नहा जाती है। मैं इंसान बन गई और आप जीवित हैं। सच्चे प्रेम के आगे मौत और तंत्र विद्या दोनों ही हार मान लेती हैं सुनैना। अब तुम सिर्फ मेरी रानी नहीं, इस राज्य की रक्षक भी हो। इस प्रकार कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। देखने के लिए धन्यवाद।